वेलकम टू गेमर रिकैप्स। आज हम एक शॉर्ट फिल्म के बारे में बात करेंगे और इसका नाम है हैप्पी ग्लास और ये रियोटा की कहानी है। रियोटा बेचारा जिंदगी में बिल्कुल तन्हा था। आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, लेकिन अब ये सब कुछ बदलने वाला था क्योंकि एक सुबह जब वो उठा तो डिलीवरी में उसके लिए खूबसूरत बॉक्स आया। रियोटा को याद नहीं था कि उसने कोई ऐसा ऑर्डर किया है, इसलिए वो थोड़ा शुबे में पड़ गया। फिर इसने इसे बहुत एहतियात से खोला और इतने बड़े बॉक्स में सिर्फ एक पेयर ऑफ ग्लासेस निकले। फिर एक फ्लैशबैक में एक दिन पहले का सीन नजर आता है और पता चलता है कि रियोटा अपनी लव लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए उसने बहुत सारी बियर पी और इसके बाद कंप्यूटर पर एक डेटिंग साइट पर एक खूबसूरत लड़की मीसा से बातचीत की और आज उनकी पहली डेट थी। और रियोटा ने फैसला किया कि वो मीसा को इम्प्रेस करने के लिए ये ग्लासेस पहन के जाएगा। और जो ही उसने उन ग्लासेस को पहना तो उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम ग्लासेस नहीं, और पेयर ऑफ ग्लासेस के बॉक्स पे लिखा था कि जो कोई भी इन ग्लासेस को पहनेगा वो हमेशा हैप्पी रहेगा। और इन ग्लासेस का नाम भी हैप्पी ग्लासेस था। ये ग्लासेस असल में स्मार्ट ग्लासेस का इंतहाई एडवांस्ड वर्जन था और इसे पहनते ही उन्होंने रियोटा के लिए हर किस्म की सूरत हाल को एनालिसिस करना शुरू कर दिया, जैसे कि वो किस वक्त क्या कहे, क्या करे और किस रास्ते से शॉर्टकट ले। रियोटा जो कि आमतौर पे ऐसे गैजेट से दूर रहना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद उसने इन ग्लासेस को पहने रखा। शुरू में तो उसे कुछ परेशानी हुई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इस सहूलत का आदी होता गया। ये ग्लासेस न सिर्फ सोशल बिहेवियर पर असर डालती थी, बल्कि उसके पर्सनल मामलात जैसे उसकी कैलोरीज बर्न, उसकी वॉक का शेड्यूल और उसके इनटेक कैलोरीज यानी खाने का सबका हिसाब रखती थी। लेकिन सबसे ज्यादा तो वो उस वक्त काम आए जब वो अपनी पहली डेट यानी लीसा से मिलने गया। और जो ही वो लीसा से मिला तो ग्लासेस ने फौरन ही लीसा के सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्कैन कर लिया और इससे उसे पता चला कि लीसा को आर्ट्स में बहुत दिलचस्पी है। ग्लासेस ने रियोटा को सजेस्ट किया कि वो लीसा से किसी म्यूजियम में चलने के लिए कहे। लीसा भी एक ऐसे आदमी से मिलकर बहुत खुश हुई जिसका टेस्ट बिल्कुल उस जैसा ही था। और जब वो म्यूजियम में गए तो वहाँ लीसा ने रियोटा से एक पिक्चर के बारे में पूछा। रियोटा को इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन फौरन ही ग्लासेस ने उस पिक्चर को स्कैन किया और उसके मुतालिक एक आर्टिकल निकाल कर रियोटा को उसे पढ़ने को कहा। इस तरह डेट के खत्म होने तक लीसा रियोटा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में गए, यहाँ पर भी ग्लासेस रियोटा को मुसलसल गाइड करते रहे कि वो खाना किस तरह खाए और लीसा की पसंदीदा कौन कौन सी डिशेस मंगवाए। उसी वक्त रेस्टोरेंट में एक हादसा हो गया और एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स घबरा गया। इस मौके पर ग्लासेस ने एक दफा दोबारा रियोटा की मदद की और वो हेल्प के लिए आगे बढ़ा और ग्लासेस की मदद से उसने CPR किया, जिससे उस आदमी की जिंदगी बच गई। लीसा ये देखकर उससे और भी ज्यादा इंस्पायर हो गई और जाने से पहले उसने रियोटा को एक दूसरी डेट की ऑफर की। उस दिन के बाद ये ग्लासेस रियोटा की जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गए। वो कभी भी इन ग्लासेस को नहीं उतारता था, बल्कि एक तरह से वो हर फैसले के लिए इन ग्लासेस पर इन्हिसार करता था, चाहे उसने कपड़े खरीदने हो, खाना खाना हो या फिर अपनी जॉब पर कोई प्रेजेंटेशन देना हो। वो सब कुछ ग्लासेस की मदद से ही करता था और इस तरह ग्लासेस की मदद से मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट हो गया। और ये जादुई ग्लासेस मिलने के बाद सिर्फ एक मंथ में रियोटा की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। एक दिन उसने लीसा को अपने घर आने की दावत दी ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। इस मौके पर ग्लासेस ने उसे मुकम्मल तौर पर बताया कि वो लीसा को प्रपोज किस तरह करे, लेकिन एन वक्त पर उसके ग्लासेस की बैटरी डाउन हो गई। रियोटा इस मौके पर थोड़ा परेशान हो गया और लीसा से एक बहाना करके ग्लासेस को चार्जिंग पे लगा आया। और जब तक ग्लासेस चार्ज हो रहे थे वो मार्केट तक कुछ सामान लेने के लिए गया, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में लीसा को ग्लासेस का राज पता चल गया और इसके साथ उसे ये भी पता चल गया कि आज तक रियोटा जो करता रहा है वो ग्लासेस की मदद से ही करता रहा है। मार्केट से वापस आने पर रियोटा ने दोबारा ग्लासेस लगाए और फिर ग्लासेस की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक लीसा को प्रपोज करने की कोशिश की। लेकिन इस मौके पर लीसा ने उसे बताया कि उसे उसकी असलियत पता चल चुकी है और अब वो मजीद अपने आप को और उसे धोखा देने की कोशिश मत करे। रियोटा ने अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश की कि वो सिर्फ उसे इम्प्रेस करने के लिए इन ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन लीसा पर उसकी किसी भी बात का कोई असर न हुआ, बल्कि वो गुस्से में उसे कहती रही कि उसने उसे धोखा दिया है, एक ऐसा आदमी जो कि वो नहीं है की एक्टिंग करके। उसी वक्त रियोटा ने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया। उसने ग्लासेस को उतारा, उसे मौके पर ही तोड़ दिया और साथ ही उसने लीसा से वादा किया कि आज के बाद वो जैसा है वैसे ही नजर आएगा। अगले दिन जब लीसा अपनी जॉब पर थी तो रियोटा वहाँ आया और आज उसने ग्लासेस भी नहीं लगा रखे थे। उसने लीसा से अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगी। इसके बाद उसने उसे बताया कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है और इसके फौरन बाद उसने लीसा को प्रपोज किया और इस तरह लीसा ने उसकी प्रपोजल को कबूल कर लिया। लेकिन इसके साथ ही हमें पता चला कि रियोटा ने आज ग्लासेस की जगह लेंस लगाए हुए हैं। फिर एक फ्लैशबैक में कल का वाकया पता चलता है कि कल जब लीसा को ग्लासेस की असलियत का पता चल गया तो ग्लासेस ने ही रियोटा को मशवरा दिया था कि वो उन्हें फौरन तोड़ दे और ग्लासेस की जगह हैप्पी लेंस
फ्रेंड्स का इस्तेमाल करे। और लिसा जिसे सब चीज की खबर नहीं थी, उसने उसका प्रपोजल कबूल कर लिया।